ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को बाबा रोज सवेरे सवेरे जगाने आते हैं। अभी दुनिया का भी अमृत वेला चल रहा है और वैसे भी दुनिया में भी रोज जो 24 घंटे में सुबह होता है उसमें भी सुबह के अमृत वेले में उठकर भगवान को याद किया जाता है। अभी तो सृष्टि का ही अमृत वेला चल रहा है, सारा समय ही सुबह ही है, तो बाबा हमें सृष्टि के अमृत वेले में जगाने आए। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम खुल तो नहीं गया, खुल रहा है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानता। ब्रह्म समाधि कहते हैं वह तो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा ज्योति ही जगाते रहते हैं क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमारे बाप का रूप ज्योति, हम आत्माओं का भी रूप ज्योति। वो लोग तो मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते, ये तो बात ही न्यारी। हम आत्माओं को ज्ञान देकर, शक्तियां गुण देकर हमारी आत्मा रूपी ज्योति को बाबा जगाते हैं। आत्मा का ज्योति दीपक पूरी रीति बुझा नहीं है, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियां एकदम ना के बराबर, थोड़ा सा ही बचा है। तो वापस से ज्ञान गुण शक्तियां देकर हमारी आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। गाया भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी, तो ईश्वर का कार्य भी न्यारा है। ईश्वर को कैसे कार्य करते हैं वो भी न्यारा है ना। तुम बच्चों ने अब समझा है ना, बाप सदगति के लिए आकर हमें ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, और शरीर नहीं होगा तो सिखलाएंगे कैसे? आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रविष्टता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रविष्टता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे। तो बाबा कहते हैं नोट करो कौन कौन से बुरे संस्कार होते हैं। ऐसे नहीं छोटे बच्चों में बुरे संस्कार होते हैं, हमारे में भी बहुत सारे बुरे संस्कार होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम शरीर से बड़े हो गए हैं, हमने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, अब तो बुढ़ापा आ गया, हमारे में तो कोई बुरे संस्कार नहीं। लेकिन सब में बुरे संस्कार स्वभाव होते हैं। तो अपने आप को शरीर की रीति से बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। आत्मा समझ के अपने अंदर जांचो कि मेरे अंदर कौन से बुरे स्वभाव संस्कार, उन्हें मुझे निकालना है। तभी तो मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगी। तो बाबा कहते हैं इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हो गए, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है ना। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे ना देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व की सदगति करते हैं। बाकी कोई गुरु गोसाई आदि ये तो सब भक्ति मार्ग में चलते आए, जो एक की भी गति सदगति नहीं करते। गुरु से हमें क्या प्राप्ति होती है? जो आजकल लोग इतने सारे गुरु करते हैं ना, इनसे क्या होता है? क्योंकि हम गृहस्थी में रहकर, और क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं तो विकार में तो जाते ही है ना, तो हम परमात्मा से वो शक्ति खींच नहीं सकते, और वो हमें परमात्मा से शक्ति खींच कर अर्थात तप आदि कर कर वो हमें वो शक्तियां देते हैं, बस इसीलिए वो गुरु है। बाकी जो परमात्मा का कार्य है, नई सृष्टि की स्थापना करना,
संस्कारों को परिवर्तन कराने के लिए शक्तियां देना, ज्ञान देना, शक्ति, ये सब परमात्मा का कार्य ही अलग। बाकी जो दुनिया में जो हम भक्ति आदि करते हैं, गुरु आदि करते हैं, ये हमें अल्पकाल के लिए शक्तियां परमात्मा से लेकर हमें दे सकते हैं, जिससे हम अपनी गृहस्थी में थोड़े समय के लिए सुख शांति में रह सके। देखो, हम रोज भक्ति करते हैं, अगर किसी का गुरु होंगे तो वो रोज ही अपने गुरु का कुछ न कुछ मंत्र जाप करते होंगे, या कुछ न कुछ जो भी उनका होता होगा, तभी तो उनको मतलब रोज का ही नियम हो गया ना। जैसे शरीर को रोज भोजन खिला रहे हो, तो रोज को आत्मा का भी भोजन। लेकिन आखिर कब तक? आखिर तो कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा ना। तो बाबा अभी हमें परमानेंट सोल्यूशन बताने आए, इससे हमारे कि 21 जन्मों के लिए हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान से भी हमें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अर्थात अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना, बस इसका मूल आधार, अपने आप को सुखी बनाने का आधार यही है कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपने शरीर को जैसे हम भोजन खिलाते हैं, वैसे अपनी आत्मा में गुण, शक्तियाँ और ज्ञान आदि बाबा जो हमें दे रहे हैं, वो भरते जाओ, सीखते जाओ, अनुभवी बनते हैं। ज्ञान तो सुन रहे हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं जो हम सुनते हैं ना, उसका विचार सागर मंथन अर्थात मनन भी करना चाहिए, बस सुन के नहीं। बाबा जो बातें बताते हैं उनको हम किस समय, किस विधि से, किस रीति अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन से समय हमें वो बात काम में आ सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से ही अपने अंदर इतनी शक्ति धारण करनी है कि बरोबर ये समय आएगा तो बाबा की ये पॉइंट मुझे उस समय याद आनी चाहिए, मैं उस पॉइंट का स्वरूप बन जाऊं। अर्थात कोई मेरे ऊपर कितना भी चिल्लाए, लेकिन मैं उस समय मन और मुख का शांत रहूं। इसके लिए हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करना है, अपने आप में शक्तियां भर के रखनी है बाबा को याद करके। तो ऐसे ऐसे करके मनन करके उन सारे पॉइंट्स का स्वरूप बनना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये भी पढ़ाई है ना, जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाती हैं, तो टीचर बच्चे पहले से ही अपने को प्रिपेयर करते हैं ना, टीचर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे पूछेंगे तो हम ऐसे आंसर देंगे, ऐसे पूछेंगे तो हम ऐसे आंसर देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। प्रैक्टिकल में भी अलग अलग रीति प्रैक्टिकल हमें दे सकते हैं, तो हमें क्या क्या करने से ये सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही भगवान जो हमें अलग अलग युक्तियां बताते हैं, तो हमें पहले से ही विचार सागर मंथन करके अपने अंदर इतनी गुण शक्तियां भर देनी है परमात्मा की याद से, कि हम कोई भी बात आ जाए लेकिन हम हमेशा पास हो। साथ बाबा ने जो हमें सिखाया वो याद हो, और उसको हम बात को उस समय अपने जीवन में धारण करके मन में हमारे वो बात आ जाए, ताकि हमारा मन हलचल नहीं आए, हमारी स्थिति हलचल में ना आए। ये हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि बाबा हमें अचल बनाने आए हैं। बाबा कह रहे हैं दुख तो आएंगे, ऐसा नहीं दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन पहले जैसे हम दुखी हो जाते थे ना, अब वैसे दुखी नहीं होना है। अभी हमारे पास हर बात में भी हमें अचल शांत रहना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि हमें ये पक्का होना चाहिए कि मेरे हिसाब किताब शुरू हो रहे हैं, अब मुझे सबसे भी नई दुनिया में जाना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। बाप ही आकर सेकंड में सर्व की सदगति करते हैं ना। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही है कि आकर पतित दुनिया का विनाश करो, पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। किससे खुलवाते हैं? शिव शक्ति माताओं द्वारा। बाबा पुरुषों द्वारा गेट नहीं खुलवाते, न ही बाबा खुद खोलते हैं, क्योंकि बाबा को तो शरीर नहीं है ना।
बाबा शिव शक्ति माताओं द्वारा गेट खुलवाते हैं। जो माताएं बाबा का ज्ञान सुन अपने अंदर जीवन में धारण कर अपने आप को शक्तिशाली बनाती हैं, बाबा की मत द्वारा चलती, बाबा की मत पे चलती है, वही माताएं स्वर्ग का गेट खोलती हैं। अच्छा, सबको ये ज्ञान सुनाती हैं, तो सब जब सुन के स्वर्ग में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो निमित्त कौन बनी? माताएं बनी ना। तभी तो वंदे मातरम गाया हुआ है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी इस कलयुगी दुनिया में कोई श्रेष्ठाचारी माता थोड़ी है, सब विकारी है ना। तो कौन सी माताओं की वंदे मातरम होती है? जो अभी निर्विकारी बनी, बाबा की मत पे चल रही है और इस कलयुगी दुनिया में रहकर श्रेष्ठाचारी बनकर परमात्मा के कार्य में मदद कर रही है, उन माताओं की जय हो। बाकी कलयुगी माताओं की जय नहीं, वो तो भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी अर्थात विकारी। लेकिन बाबा अभी माताओं को तो क्या, सबको बाबा सबसे पहले क्या कहते हैं? योगी बनो, पवित्र बनो। उसमें भी बाबा माताओं को ज्यादा क्यों उठाते हैं? क्योंकि सन्यासियों ने माताओं का नाम कम किया है ना दुनिया में। सन्यासी कहते हैं ना, माताएं तो सरपनी है, ये नर्क का द्वार है। इसीलिए भगवान ने आकर ये स्वर्ग में जाने के लिए ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त किसको बनाया? माताओं को। तो सेंटेंस में भी हम देखते हैं, भल वो है कुमारियां हैं, लेकिन घर गृहस्थी में तो माता ही रह रही है ना। तो कुमारियां भी तो सेंटर चला रहे हैं, लेकिन ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कौन कर रहा है? माताओं द्वारा ही हो रहा है ना। और शुरू शुरू में तो ये माताएं, कन्याएं ही ज्ञान गली गली में सुनाकर, गली गली में पर्चे आदि देकर, इनके द्वारा ही इतनी बड़ी बाबा का कार्य चल रहा है। पुरुष भी हैं, लेकिन यहाँ मुख्य माताओं को मान दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा माताओं को उठाने आए हैं, क्योंकि दुनिया में माताओं का मान कम है। तो दुनिया में जो ये वंदे मातरम गाते हैं, ये परमात्मा की शिव शक्ति माताओं के लिए गाते हैं, जिन्होंने इस नर्क जैसी दुनिया को स्वर्ग बनाया। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं है, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि अभी किसका राज्य चल रहा है? रावण का राज्य। भारत पतित है ना, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना करे और रावण राज्य का विनाश करे। कौन है बेहद का बापूजी? परमात्मा बाप। परमात्मा बाप खुद ही अपना राज्य स्थापन करने। वो त्रेता वाला राम तो अलग है। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाबा ने आकर हमें जगाया है। बच्चे, अब भक्ति की रात पूरी हुई, अब सत्यों के दिन आ रहे हैं। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आए हैं। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है ना कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, सुख दुख का ड्रामा बना हुआ है, जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए। बाकी और जो आत्माएं नहीं सुन रही हैं, नहीं मान रही हैं, वो क्या है? सो रही। जैसे कोई उठता है, एक दूसरे को जगाते हैं ना, कोई तो उठ जाते हैं, कोई हाँ 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 कह के फिर सो जाते हैं, कोई उठकर फिर सो जाते हैं, और कोई तो उठते ही नहीं है। ऐसे दुनिया में भी यही है। जो बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ के चल रहे हैं, वो उठ गए हैं। और कई बच्चे सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, फिर कलयुग की दुनिया में जाते हैं तो फिर उनके जैसे बन जाते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो सुनना ही नहीं है, तो वो तो जैसे सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं ना। अब ऐसे कुंभकर्ण जैसे बच्चों को कौन जगाए? नहीं, बाबा कहते हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहो,
कभी तो जागेंगे ना। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत का, मूल वतन, उत्सव वतन, स्थूल वतन का पता है ना। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान एक में सोई हुई है। ये किसको भी पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, लेकिन कौन है पतित पावन ये जानते ही नहीं। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाओ। दुनिया में भगवान को कभी भी याद करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहते कि आकर सृष्टि चक्कर की आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते तुम इस सृष्टि चक्कर को समझने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो ना। यह भी तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं। पांडव हैं जो अभी परमात्मा के साथी बने। जो हम बच्चे बाबा की मददगार है ना, तो हम कौन हुए? पांडव। और कौरव हैं जो अभी कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं। और विदेश वाले वो है यादव। तो हमारी कोई कलयुग की मनुष्य से लड़ाई थोड़ी है। पांडव तो भगवान के साथ ही थे ना, भगवान थोड़ी हिंसा सिखाएंगे। बाबा कहते पांडवों और कौरवों की कभी लड़ाई नहीं हुई थी। सेना आदि की कोई बात नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव। हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं ना। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म हो, अब वो भी बाप से वर्षा लेगी। बाबा कहते देखो, लोग कृष्ण को इतना मान रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, और कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर ही है, और वो भी भगवान से ज्ञान सुन के अपने को नई दुनिया में चलने के लिए लायक बना रही। कितनी बड़ी बात है ना। अभी तक हमें थोड़ी पता था ये देवी देवता कहाँ है, इनकी आत्मा कहाँ है, लेकिन भगवान ने आकर इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया है, सबके बारे में बताया। अब ये सबके ऊपर है। बाबा ने तो हमें बातें बता दी, भाई सृष्टि चक्कर ऐसे से घूमता है, तुम ही देव आत्माएं थे, अर्थात तुम्हारे ही पहले देवी देवताओं जैसे संस्कार थे, अब तुम्हारे आसुरी स्वभाव संस्कार हो गए हैं, हम ही असुर बने हैं, हम ही देवता थे। तो बाबा ने तो हमें सब बातें बता दी है, लेकिन अब निश्चय है ना, किसको ये बरोबर ठीक लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है, ये तो अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर। हम किसी को हम बता सकते हैं कि हमें बाबा ने ऐसे ऐसे बताया है, बाकी मानना ना मानना वो तो औरों के ऊपर है ना। बाकी आत्मा का बाप परमात्मा है, ये तो मानना चाहिए ना, क्योंकि परमात्मा के बिना तो हमें दुखों से तो दूर नहीं हो सकते। बाकी ज्ञान तो बहुत विस्तार में है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो होती ही है। अब तुम बच्चों को विनाश अर्थात परिवर्तन होने से पहले सतो प्रदान जरूर करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच्य, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र रहो। 5 से 5 जो किया तुमने वो किया, तब हमें थोड़ी पता था कुछ, लेकिन अब जब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमें ठीक लग रहा है, तो अभी किसी न किसी युक्ति से इस धारणा को अपनाते जाओ, अर्थात पवित्र रहो। ये तो ड्रामा में नून ही जो हमने जो भी कुछ किया, लेकिन अब बाबा हमें कह रहे हैं तो अब तो समझना चाहिए ना, सृष्टि को सतो प्रदान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी, ईश्वर की भावी नहीं है, ड्रामा की भावी है, ऐसे बनी हुई है। भगवान कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। देखो भगवान बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे इतना समय से पुकार रहे थे, हम दुखी हैं, ये है वो है, लेकिन मेरे आने का पार्ट ड्रामा के अंत में ही है, तो मुझे अंत में ही आना पड़ा। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, और जिस समय मेरा जाने का समय होगा तो मैं चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं हम सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसे ड्रामा के रुकना नहीं, अपना पुरुषार्थ करते रहो। कई लोग कहते हैं ना होगा जो
जो होगा सो देखा जाएगा। किसी किसी बातों में ऐसा कहते हैं तो बाबा कहते हैं ठीक है, सारा दिन बैठे रहो ना, होगा नसीब में। ड्रामा में होगा तो कमाना, ड्रामा में होगा तो खाना खाना, ड्रामा में होगा तो पानी पीना, ड्रामा में होगा तो स्नान करना, वो भी तो हम कर रहे हैं ना। तो ऐसे हमें किसी भी बात के लिए रुकना नहीं है। बाबा ने ये बता दिया ड्रामा में जो होता है वो रिपीट होता है, लेकिन इस ड्रामा की पॉइंट को हमें कब यूज करना है? जब हम कोई कार्य करते करते असफल हो जाते हैं या वो चीज नहीं होती है ना, उस समय ड्रामा का पॉइंट यूज कर। परंतु पुरुषार्थ तो करना ही है, अर्थात हर एक चीज में हमें अपनी मेहनत तो करनी ही है अच्छे से। पर अगर कहीं आप सफल नहीं हुए या कुछ ऐसी बात हो गई जो आप वो काम नहीं कर पाए, तो उस समय हमें ड्रामा कहकर उस बात को भूल जाना चाहिए। समझो किसी की अकाली मृत्यु हो गई या कुछ ऐसी बात हो गई, हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर हमें उस दुख को भूलने के लिए जो ड्रामा में था वो हो गए, ऐसे सोच के भूल जाना चाहिए। क्योंकि ड्रामा तो फिरता ही रह रहा है ना, और हम अगर सारा पीछे की बातें सोचते रहेंगे तो फिर कैसे हम आगे बढ़े। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा की बावी ऐसी बनी हुई है, तो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कलब जब पूरा होता है तब बाबा आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तब मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दी है, नहीं तो कम से कम 1 मास शिवरात्रि की हॉलीडे रखनी चाहिए। क्योंकि शिव बाबा आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। इतना ऊंचे परमात्मा का जन्म अवतरण दिन को तो कम से कम 1 महीना तो मनाना चाहिए ना, और पूरे विश्व को मनाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो सभी का है ना, सभी आत्माओं का बाप है, सभी का उद्धार करने आते हैं। तो कम से कम ये त्योहार हमें 1 महीना और पूरे विश्व में मनाना चाहिए। कोई को भी पता ही नहीं है ना कि कौन भगवान है, ये शिवलिंग कौन है, निराकार कौन है, कौन इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए शिवरात्रि का, शिव बाबा का इतना मान भी नहीं। शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरता सुख करता। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्मों वालों को मनानी थी, और खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति करते हैं। तो भारत में तो बहुत ही धूमधाम से मनानी चाहिए। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, और बाबा की कितना ऊंचा धर्म स्थापन करते हैं, सोने की दुनिया बना लेते हैं। या तो सोना खरीदने में कितना लोग सोचते हैं, या तो भगवान इतना शक्तिशाली है कि सोने की दुनिया हमारे लिए बनाते हैं, हमारी हर चीज सोने और हीरे की होगी। उस समय और कोई धर्म नहीं था, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए ही कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं। अर्थात राजा रानी प्रजा राजदासी सब एक ही धर्म वाले और सुख शांति में होते हैं, अर्थात सब राजाओं जैसे रहते हैं। सबके जीवन में सब कुछ होता है। दास दासियां भी होंगी, उनके पास भी जितना भी होगा ना, उतने में वो अपने को राजा समझे, अर्थात बहुत संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी बताया है ना, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र है ना। अब बाबा के इस ज्ञान को, जो हम बाबा अलग अलग चित्र आदि या ऐसी बातें बताते हैं ना, इनसे हम समझ सकते हैं कि बाबा का ज्ञान यथार्थ ही है। जब ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा था,
जो आत्मा सत्युग में नारायण का पाठ बजाएगी वही आत्मा नारायण और लक्ष्मी का पाठ बजाएगी, विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड हो। वही आत्मा कलयुग अंत में आते आते ब्रह्मा सरस्वती का पाठ बजाते हैं ना। आत्मा को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया तो ये खेल सारा समझ में आ जाएगा। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण के अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितना सहज है ना। आत्मा जब पवित्र होती है तो देवता समान हो जाती है। उसका शरीर भी पवित्र हो तो पवित्र आत्मा और तत्व प्रधान शरीर तो देवता होता है। नहीं तो दुनिया में ऐसी कई आत्माएं पवित्र रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लोग समझते हैं कि एक काम विकार में ही नहीं जाना मतलब पवित्र होना, लेकिन और भी तो विकार है ना। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और जो संकल्प में आते हैं, भला विकार में नहीं जा रहे लेकिन संकल्प भी तो आते हैं ना। तो हमें इतनी शुद्धता, पवित्रता अर्थात मन, स्वप्न, वाचा, कर्मणा सब में शुद्धता। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। हमारा अन्न, मन, धन जो हम यूज कर रहे हैं सब में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो इतनी ऊंची पवित्र दुनिया भगवान स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सदैव शुद्ध है ना। वो कभी किसी के लिए उल्टा सुल्टा सोचते होंगे नहीं। चाहे हम उनको कितनी ही गालियां देते हैं, आप कण कण में हो, आप कच्छ अवतार मच्छ अवतार हो, आप कुत्ते में हो, बिल्ली में हो, तो भी भगवान कहते हैं मुझे तो कुछ लगता थोड़ी है। मैं हूँ थोड़ी जो तुम कह रहे हो मैं बुरा मानूंगा। मैं जो हूँ वो मैं ही जानता हूँ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो पता है ना। मैं तुम्हारी बातें सुन के अपने आप को ऐसा क्यों सोचूं कि मैं ऐसा थोड़ी हूँ। मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मैं तुम्हें स्वयं के लिए आके खुद ही बताता हूँ मैं कैसा हूँ। अब तुम जानो कि तुम जो कहते हो वो मैं हूँ या मैं जो कहता हूँ वो मैं हूँ। तो बाबा तो आकर हमें सच्ची बातें बताते हैं। हम जितना परमात्मा की सच्ची बातें सुन के मनन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, उतना हम भी सच्चाई की ओर बढ़ते जाएंगे। और सच्चाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो आप ही हमारा जीवन भी सच्चा हो जाएगा। जब बहुत सारी आत्माएं ऐसी सच्ची बातें सुन के सच्ची राह पे चलेंगी तो दुनिया क्या बन जाएगी, सच्ची बन जाएगी ना। तो यही सचखंड बन जाएगा। अभी झूठ खंड है, फिर जब सब सच्चे बन जाएंगे तो सचखंड हो जाएगा, अर्थात स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग और नर्क बनाना मनुष्य आत्मा ही झूठी बनती है तो नर्क बन जाता है। अब परमात्मा की ज्ञान और योग अभ्यास से मनुष्य आत्मा जब सच्ची बन जाती है तो स्वर्ग बन जाता है। बनाने तो बाबा आए हैं, या तो हम प्यार से बने या तो फिर अंत में मार खा के बने। बनना तो है ही हमें ही, क्योंकि हम ही देवी देवताओं को पूजते हैं ना। और हम ही इस भारत की दुनिया में हम ही भारतवासी हैं। तो बनना तो हमें ही है, लेकिन या तो प्यार से बनो या मार से बनो, वो अपनी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सुखी रहते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मर जीवित जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधनों को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी बन। मर जीवा जन्म अर्थात अभी हम पुराने जीवन से मर गए, अर्थात हमें अब पुराने जीवन की सारी बातें, सारे स्वभाव संस्कारों को छोड़ना है। अब हमें नया जीवन मिला है। बाबा ने हमें नई स्मृतियां, नए स्वभाव संस्कार धारण करने के लिए बाबा हमें रोज नई नई बातें बताते हैं। तो ये हमारा जीवन कैसे हो गया? मर के जिए है ना हम, अर्थात उस जीवन से मर गए, अब नए जीवन में जी रहे हैं। शरीर तो हमने नहीं त्यागा, लेकिन स्मृति से हमें नया जीवन।
तो लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवी जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा का संबंध का आधार देंगे। लेकिन हम रहे तो अभी तक पुराने ही घर में रहे ना, हमारी स्मृति परिवर्तन हो गई, उनकी तो नहीं हुई। वो तो अभी तक हमें उसी ही रीति देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम ये स्मृति में रखो कि मेरे जो भी पुरानी स्मृति वाले जो भी संबंधी हैं, चाहे पति है, चाहे बच्चा है, चाहे बच्ची है, उसको सेवा की रीति कार्य में लगाओ कि अब मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मैं अपने इस परमात्मा के सारे बच्चों की सेवा में हूँ। अभी अब ऐसे नहीं समझो कि मुझे पति के लिए ऐसा करना है या मेरे बच्चों के लिए ऐसा करना है, मेरा मेरा कुछ नहीं आना चाहिए। अब परमात्मा के बच्चों के लिए मुझे ऐसा करना है, तो तभी ही आपका ये मोह भी निकलेगा। और जो पुराना जो शारीरिक संबंधों की स्मृति से जो हमारा मोह, विकारी दृष्टि या ऐसे कुछ होता है ना, उससे आप परे हो जाओ। तो बाबा कहते हैं अब सेवा के संबंध का आधार लो कि इन सब की मुझे, ये सब भी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसा मन में सोचना, मुख से उनको कुछ नहीं बोलना, ऐसे मन में अपने संकल्पों को परिवर्तन करना कि मुझे अपन बाबा के इन बच्चों की सुबह से लेकर रात तक इनकी सेवा करनी है, अर्थात इनके लिए जो भी खाना वाना बनाना है या जो भी नौकरी धंधा आदि करना है। इससे हमारे कर्मों में बंधन नहीं आएगा। दुख क्यों होता है? पहले बंधन था, पति का बंधन, बच्चों का बंधन, सास और जो भी संबंध होते हैं, तो हर संबंध बंधन के रूप में था। अब अपने कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध समझो। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं हो। लेकिन अति पाप अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझ के सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसके साथ हमें कार्य व्यवहार करना होता है, उनके प्रति हमारे मन में कुछ नफरत या घृणा भी आती। तो जब हम सेवा का संबंध समझेंगे ना, इससे हमारी नफरत और घृणा भी खत्म हो जाती है और हमारा उनके प्रति व्यवहार भी बदल जाता है। तो इससे हम क्या बन जाते हैं? परोपकारी बन जाते हैं। तो अभी हमें हर संबंध को, जो पहले जो हम शारीरिक संबंध से निभाते थे, अब आत्मिक स्मृति में रहकर हर कार्य को करो सेवा समझ के कि ये परमात्मा के बच्चों के लिए ये सब कार्य करना है परमात्मा की याद में, तो हमारे कर्म बंधन भी छूट जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैराग्य बनो। वैराग्य अर्थात ममत्व मिटाना। तो जब कोई ऐसा समय आ जाए, समझो आपका ग्लास कोई बहुत अच्छा सा ग्लास है लेकिन वो टूट गया, उसके बाद आप बहुत सोच सोच के कि मेरा इतना अच्छा ग्लास था, धीरे धीरे करके आपने अपना उससे मोह निकाला। तो ये तो समय आया, परिस्थिति आई, तो आपने उससे अपना मोह निकाला ना। लेकिन बाबा कहते हैं पहले से ही हर एक संबंध, हर एक वस्तु, हर एक चीज जो भी आप यूज में लाते हो, संबंध में आते हो, इन सबसे मोह निकाल के इनसे संबंध में आओ। कभी भी कोई चीज, कुछ भी हो गया, किसी व्यक्ति के साथ हमारा कुछ भी ऐसा हो गया, तो उनके ना होते हुए हमें उनकी कमी महसूस ना हो। जो दुख होता है ना मोह के कारण, वो नहीं हो। तो पहले से ही हमें सबसे निर्मोही होके सबसे संबंध निभाना है। मोह नहीं रखो, इसको ही वैराग्य कहते हैं। लेकिन अगर कोई समय आ गया या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, उस समय हम उनसे मोह निकालें, तो फिर वो तो फिर हमारा टीचर कौन बन गया? समय बन गया ना।
लेकिन मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी ना, मैं आत्मा पहले से ही मुझे तैयार होना है कि मुझे किसी से भी मोह नहीं रखना है। बढ़िया से बढ़िया चीज मुझे यूज में लेनी है, अच्छे से अच्छे सभी से संबंध निभाना है, अच्छे से अच्छे, लेकिन किसी से मोह नहीं रखना है। इसको कहते हैं सदा काल का वैरागी अर्थात निर्मोह। अच्छा, ओम शांति।